नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। आज बात करते हैं ट्यूबलाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे AC में ट्यूबलाइट के कनेक्शन कैसे होते हैं और DC सप्लाई पे ट्यूबलाइट के कनेक्शन कैसे होते हैं। तो ट्यूबलाइट क्या करती है, सफ़ेद रंग को जो हमारे होता है इंद्रधनुषी रंग को विभाजित कर देती है। किसमें? सफ़ेद रंग में। आपने 7 कलर देखे होंगे, तो उनको हमें क्या कर देती है, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं तो उनके प्रभाव को क्या कर देती है, सफ़ेद रंग में, यानी इंफ्रारेड को, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है इंफ्रारेड, उनको क्या कर देती है, सफ़ेद रंग में बदल देती है। तो अब आपके सामने ऊपर चित्र देख रहा होगा, ट्यूबलाइट का चित्र दिख रहा है आपको, और नीचे DC सप्लाई पे। तो बात करते हैं, इस पर स्टार्टर लगा हुआ है। स्टार्टर का काम क्या है? तो स्टार्टर का काम क्या है हमारा, तो ये क्या करता है, एज ए स्विचिंग डिवाइस के रूप में जैसा प्रयोग किया जाता है, जो 20 से 25 प्रति मिनट की दर से हमारे सर्किट को ऑन ऑफ कराता है। और क्या करता है, जिससे चौक में हाई वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है और सर्किट को ऑन ऑफ पत्तियों द्वारा किया जाता है। और आप इसमें बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती हैं, हीलियम गैस भरी जाती है, और लाल और बैगनी रंग का ये क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है इसके अंदर। और इसके अंदर एक कैपेसिटर भी होता है। तो जो हमारे स्टार्टर होते हैं बेसिकली जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, थर्मल टाइप स्टार्टर और ग्लो टाइप स्टार्टर। तो हम जो यूज़ करते हैं वो ग्लो टाइप स्टार्टर प्रयोग करते हैं। और ग्लो टाइप स्टार्टर जो है वो तापीय सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इस पे जो बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती हैं वो क्या होती हैं, दोनों पत्तियां जब एक दूसरे के समीप आती हैं गर्मी के कारण, तो क्या करती है, सर्किट पूरा करती हैं और मध्य में लाल रंग का प्रकाश पैदा करती हैं, यानी लाल और नीले रंग का। और सप्लाई देने पर गैस डिस्चार्जिंग होती है और इसके अंदर हीलियम गैस होती है। आगे बात करते हैं किसके बारे में, चोक के बारे में। चोक का कार्य क्या है, चोक जो है इनेमल्ड, सुपर इनेमल्ड जो कॉपर की तार को हमने लपेट करके कॉयल दे करके लेमिनेटेड आयरन की कोर के ऊपर लपेट दिया है। प्रारंभिक में तो क्या करती है, 1000 वोल्ट तक वोल्टेज बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि हमने ट्यूब के साइड में क्या होते हैं, हमारे फिलामेंट होते हैं टंगस्टन के, और बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है इनके ऊपर। तो 1000 वोल्ट पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्यूब में गर्म हो जाते हैं, और इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ट्यूब में प्रवाहित होने लगते हैं और ट्यूब प्रकाशित हो जाती है। तो ये कार्य है इसका। और फिर उसके बाद स्टार्टिंग के बाद क्या कर देती है, 110 वोल्ट तक सप्लाई को नियंत्रित कर देती है, और हमारी जो विद्युत धारा के मान को भी नियंत्रित करती है, यानी 0.431 मिली एम्पियर। तो ये हमारी क्या है, ट्यूबलाइट की करंट है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, ट्यूबलाइट के बारे में, ट्यूबलाइट की संरचना के बारे में। ये क्या होती है, लंबी कांच की ट्यूब होती है। अब कितनी लंबी होती है, 30 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर, यानी 1 फीट से लेके कितने, 5 फीट तक लंबी होती है। और गोलाई कितनी होती है इसकी, 2 से लेकर के 4 की सेंटीमीटर की गोलाई में होती है। आपने देखा होगा कम गोलाई की भी होती है, ज़्यादा गोलाई की भी होती है। और 2.5 mm प्रेशर की इसके अंदर मरकरी भरी होती है, तो इसीलिए इसको लो प्रेशर क्या कहते हैं, मरकरी वो भी कहते हैं, गैस कहते हैं लो प्रेशर वाली। और मरकरी और आर्गन इसके अंदर गैस भरी होती है। साइड में फिलामेंट होते हैं और इसके सीरीज में चोक लगाई जाती है, और जिसके कारण ये प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। और अब बात करते हैं DC में। DC का आपको तो बात करते हैं अब हम DC पे किस प्रकार से ट्यूबलाइट को क्या करवाते हैं, ऑपरेट करवाते हैं, यानी इसको किस प्रकार से DC पर प्रयोग करते हैं। आपके सामने चित्र दिख रहा है नीचे। तो ट्यूबलाइट हमारी क्या होती है, वही ट्यूबलाइट है, वही चोक है, लेकिन हम स्टार्टर के स्थान पर क्या लगा देते हैं, इसमें पुश बटन और वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं 500 ओम तक का, और यहाँ से DC सप्लाई देते हैं और किसको नियंत्रित करते हैं, धारा को। AC पर ही हम ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि AC पर ही सही इस तरीके से ये कार्य करती है, और DC पर इसके फिलामेंट काले पड़ जाते हैं, जल्द ही खराब हो जाती है। और इसका जो जीवन काल होता है, AC पर बात कर रहा हूँ, तो 7500 घंटे तक रहता है। और यदि हम इसे जल्दी ऑन ऑफ कर रहे हैं तो इसका जीवन काल, मतलब इसके कार्य घंटे घटते जाते हैं। और ज़्यादातर अगर हम इसको सही उपयोग कर रहे हैं तो 1000 घंटे तक भी हम इस ट्यूबलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। जो हम ये हमारी ट्यूबलाइट है, ये इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट है, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट है। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइटें आ रही हैं,
हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट की। तो AC और DC पर दोनों हमें, इसका नाम है फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, ठीक।